डॉक्टर साहब, हम ना पिछले 6 महीने से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ हाँ मालूम है। जैसे ही महीना ख़त्म होता है हम ट्राई करते हैं और उसके बाद 5-6 दिन में बंद कर देते हैं। इतना तो सबको मालूम है। ये तो तेरा सेफ पीरियड है लज्जो। इस समय तो कुछ करने से भी बच्चा होने की संभावना ना के बराबर होती है, और तू हर बार इसी टाइम पे कर रही है। तो अगर आप भी बेबी प्लान करने का सोच रहे हो और पता नहीं है कि ट्राई कब करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेप 1, पता करो आपका ओव्यूलेशन कब होता है। ओव्यूलेशन हमेशा 14 डे नहीं होता। अगर किसी की 28 डेज की साइकिल है तो हाँ, उसको ओव्यूलेशन 14 डे होगा। लेकिन अगर किसी की साइकिल 32 डेज 34 डेज की है, तो जिस दिन पीरियड आने वाला हो उससे, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड की, तो उस दिन से 14 डेज माइनस आपका ओव्यूलेशन डे होगा। आप इसके लिए ओव्यूलेशन किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है। या आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हो, जो कि हल्का सा ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ जाता है। आपका जो सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो भी एग वाइट हो जाता है और स्ट्रेची हो जाता है, जो कि नेचर का संकेत है बताने का कि यस आई एम रेडी, और स्पर्म अंदर आ सकता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, तो बिंगो, आपका फर्टाइल टाइम शुरू हो गया। सेकेंड स्टेप है टाइम्ड इंटरकोर्स। अब ये टाइम्ड इंटरकोर्स क्या है? इजी है। टाइम्ड इंटरकोर्स का मतलब होता है आपके फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स करना। फर्टाइल डेज यानी 5 to 6 डेज, जो सबसे ज्यादा कंसेप्शन के चांसेस बढ़ा देते हैं। पर आपको लग रहा होगा कि कंसेप्शन तो सिर्फ ओव्यूलेशन के डे होता है ना? ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन जिस दिन होता है उससे 5 डेज पहले और 1 दिन बाद ये आपका फर्टाइल विंडो होता है, क्योंकि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो 5 डेज तक वायबल रहता है, और जो ओवा होता है वो 12 to 24 आवर्स तक वायबल रहता है। इसलिए जो फर्टाइल विंडो होती है वो 5 to 6 डेज की होती है, और अगर इसी दौरान इंटरकोर्स किया जाए तो फर्टिलाइजेशन की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, स्टेप 3। पर आप सोच रहे हो कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब स्टेप 3 क्या? बॉडी को प्रिपेयर नहीं करना? देखो, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना जितना कंसेप्शन के पहले जरूरी है, उतना ही कंसेप्शन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, जिससे वो जो एम्ब्रियो फ्यूज हुआ है वो आके आपके यूट्रस में आराम से इम्प्लांट हो सके। और उसके लिए जरूरी है 3 मुख्य चीजें, जो कि है बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तीनों चीजों पे आपको फोकस करना है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और हाई आयरन रिच डाइट लेनी है। और हाँ, अगर आप प्लान करने का सोच ही रहे हो तो स्टार्ट योर फॉलिक एसिड एसएप। फॉलिक एसिड आप मार्केट में किसी भी नाम से ले सकते हो। फॉलिक एसिड बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे थम्स अप दें, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।